जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मनीष पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आयु संबंधी प्रश्नों से पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आयु संबंधी प्रश्नों को आसान तरीके से हल किया जा सकता है। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों, माया और छाया का जो वर्तमान उम्र है उसका अनुपात दिया हुआ है। एक है माया और दूसरा है छाया। इसका जो प्रेजेंट एज है इसका अनुपात दे रखा है 6:5। आगे कह रहा है 15 साल बाद अर्थात 15 ईयर लेटर। यह अनुपात क्या हो जा रहा है? 9:8। तो दोस्तों कह रहा है माया की वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ अनुपात का अंतर देखेंगे। कितना आ रहा है? 3। अर्थात अनुपात में 3 का अंतर किसके बराबर होगा? तो प्रेजेंट और 15 साल के बीच का जो एज होगा तो वो 15 साल होगा। सो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। माया का अनुपातिक भाग है 6। सो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 30। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 हो तो सचिन की उम्र क्या होगी? दोस्तों यहाँ सचिन और राहुल इसका जो आयु का अनुपात है दे रखा है 7:9 और कह रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, अर्थात सचिन और राहुल का जो एज है उसका अंतर 4 वर्ष है। तो हम लोग यहाँ अनुपात में अंतर देख लेते हैं। यहाँ अनुपात में अंतर 2 आ रहा है, इसीलिए 2 यूनिट का मान 4 होगा, 1 यूनिट का मान 2 होगा। तो सचिन का उम्र, सचिन का अनुपातिक भाग है 7, इसीलिए 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7 × 2 = 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ एक आदमी है, उसका उम्र पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं उसका एज वर्तमान में क्या है? एक्स है। कह 45 वर्ष के बाद अर्थात x + 45 हो जाएगा इसका एज। कहता है उसकी अपनी 5 वर्ष पहले की उम्र की दोगुनी। तो इसका अपना 5 वर्ष पहले का एज क्या हो जाएगा? x - 5। इसका दोगुना करेंगे। दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? x + 45 बराबर हो जाएगा 2x - 10। दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x = 55, जो ए, बी और सी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु का 1/3 था। यदि राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ राजू का वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व राजू का आयु क्या होगा? 10 वर्ष। और कह रहा है कि रवि की आयु का 1/3 था। तो ये जो आयु है 10 वर्ष, ये क्या था? रवि की आयु का 1/3 था। तो यहाँ से क्या हो गया? रवि का आयु निकल जाएगा 30 वर्ष। तो ये क्या था? 5 वर्ष पहले का आयु था। और रवि का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों हम लोग 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 × 5 = 35। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। कह रहा है यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु है। तो यहाँ दे रखा है कि विवेक और तरुण का जो आयु का योग है ये 48 वर्ष है। विवेक है और तरुण है, इसके आयु का योग 48 वर्ष दिया हुआ है। और कह रहा है कि विवेक से अनिल जितना छोटा है, अर्थात विवेक और अनिल के जो एज का अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? तो कह रहा है उतना ही तरुण से बड़ा है, अर्थात अनिल और तरुण के एज का अंतर के बराबर होगा। दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2a बराबर हो जाएगा v + t। और दोस्तों v + t का वैल्यू दे रखा है, ये है 48 वर्ष, इसीलिए यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया? 48 का आधा 24। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है। तो 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की आधी होगी।
तो पूछ रहा है उसकी माता की वर्तमान उम्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पहले दे रखा है कि व्यक्ति का जो वर्तमान उम्र है उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है। मान लेते हैं कोई पीपल है, लोग है, अर्थात व्यक्ति, इसका जो एज दे रखा है उसकी माता का क्या है, 2/5वां भाग है। तो यहाँ से जो पीपल है और जो वो मदर है, इसके एज का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:5। आगे दिया हुआ है कि 8 वर्ष बाद अर्थात 8 ईयर्स लेटर, इन दोनों का जो एज का अनुपात दे रखा है ये दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि उसकी माता की उम्र की आधी होगी, उसका जो माता का उम्र होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का आयु हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हम लोग अनुपात में अंतर देखेंगे, तो यहाँ इक्वल नहीं है तो हम लोग इक्वल करेंगे, तो ऊपर का जो अनुपात है इसका जो अंतर होगा उससे हम लोग नीचे वाले में गुना करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, अंतर 3 आ रहा है, ये आ जाएगा 3:6। और नीचे का जो अनुपात का अंतर है 1:2, इसका अंतर क्या आ जाएगा 1, और ऊपर वाले में गुना करेंगे तो ये अनुपात सेम रहेगा। अब देख सकते हैं दोस्तों 2 से 3 और 5 से 6 अनुपात में 1 का अंतर आ रहा है, और दिया हुआ है 8 साल, क्योंकि प्रेजेंट से 8 साल बाद तो एज कितना होगा, 8 साल ही। तो अब पूछ रहा है कि उसकी माता की वर्तमान उम्र क्या है। तो उसका जो माता है उसका अनुपातिक भाग 5 है, इसीलिए हम लोग यहाँ से 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे, जो क्या होगा 8 × 5 = 40, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष थी, अर्थात 3 साल पहले ये दोनों का आयु दे रखा है 12 वर्ष जॉन का और शंकर का 15 वर्ष। कहता आज से 5 साल बाद इसकी आयु का औसत कितना होगा। तो 5 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का औसत पूछा जा रहा है। तो अभी 3 वर्ष पहले अगर जॉन की आयु 12 वर्ष है तो 3 अर्थात प्रेजेंट में इसका आयु कितना हो जाएगा 15 साल, और 3 साल पहले शंकर की आयु 15 वर्ष है तो प्रेजेंट में इसका आयु कितना हो जाएगा 18 साल। अब दोस्तों कह रहा है कि 5 साल के बाद, तो 5-5 साल दोनों का बढ़ेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे 2 आदमी हैं इसलिए 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा औसत आ जाएगा। तो 18, 15, 33, 10, 43, 43/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 21.5, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है, पिता और पुत्र, कहता उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। दोस्तों अनुपात में योग अगर देखेंगे तो 7 हो रहा है और दिया हुआ है 49, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा 7, और पूछा जा रहा है उसके 5 साल बाद पुत्र की आयु। तो सबसे पहले प्रेजेंट में पुत्र की आयु निकाल लेते हैं, जो अनुपात में 2 यूनिट है, तो इसका मान आ जाएगा 14, तो इसीलिए पूछ रहा है 5 साल बाद, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19 वर्ष, अर्थात 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु 19 वर्ष होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 14 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 29:28 होगा। तो कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो दोस्तों यहाँ अंतर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले कौन है, एक्स है और वायु है, इसका जो प्रेजेंट एज है इसका अनुपात दे रखा है 2:1, और कह रहा है कि 14 साल बाद अर्थात 14 ईयर्स लेटर इसका अनुपात कितना है 29:18। दोस्तों इसमें भी अनुपात में अंतर सेम नहीं है, तो हम लोग यहाँ अनुपात में अंतर सेम कर लेंगे। तो ऊपर वाले का अंतर आ रहा है 1, तो नीचे वाले में गुना करेंगे, नीचे वाला सेम रहेगा, और नीचे वाले का अंतर है 29 और 18 का अंतर 11 हो जाएगा, और 11 से ऊपर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 22:11। दोस्तों अब यहाँ से अंतर देखेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 7 यूनिट, और 7 यूनिट का अंतर किसके बराबर होगा, तो प्रेजेंट से 14 साल के बाद के बीच का जो एज होगा तो वो 14 वर्ष ही होगा। इसीलिए यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2, और पूछा जा रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। तो दोस्तों वर्तमान आयु का जो अनुपातिक भाग है 22 और 11 है, इसका अंतर 11 आ रहा है, तो इसीलिए 11 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 22। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है, सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात
हो जाएगा। तो दोस्तों वर्तमान में सीमा और रीमा का जो आयु है उसका अनुपात दे रखा है और कह रहा है कि सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष छोटी है, अर्थात सीमा और रीमा का जो आयु है उसका अंतर 6 वर्ष हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से अनुपात में अंतर देख लेते हैं। तो 3 में 2 घटाएंगे 1, तो अनुपात में 1 का अंतर किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12 और 3 यूनिट का मान आ जाएगा 18। कह रहा 6 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। तो 18 और 24 का अनुपात जो है वो आ जाएगा 3:4। दोस्तों 6 से भाग लगा देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3:4 के बराबर। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कह रहा 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई कितना दे रखा है 3:8 और वाई अनुपात जेड दे रखा है यहाँ 4:5। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 × 4 करेंगे, ये हो जाएगा 12। बी का अनुपातिक भाग हो जाएगा 8 × 4, ये कितना हो जाएगा 32 अनुपात सी का क्या हो जाएगा 8 × 5 अर्थात 40। तो 4 से भाग लग जाएगा, 4 × 12, 4 × 32 और 4 × 40। तो दोस्तों ये एक्स वाई और जेड के वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। कह रहा 2 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 1:3। तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स का आयु है वो 3x होगा और वाई का क्या हो जाएगा 8x। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा 3x बट्टे 8x। इसमें दोनों में 2-2 वर्ष घटा देंगे क्योंकि 2 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 1:3। तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x - 6 बराबर 8x - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 4। तो इसीलिए क्या पूछा जा रहा है तीनों के वर्तमान आयु का योग। तो इसका अनुपातिक भाग हम लोग जोड़ लेंगे यहाँ से 10 × 8 = 18 × 3 = 21। तो 21 × 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसीलिए टोटल सम कितना हो जाएगा, इसका जो सम हो जाएगा तीनों के आयु का योग ये हो जाएगा 21। चूँकि अनुपात में योग कितना आ रहा है 21 और x का वैल्यू यहाँ से निकाल ही लिए हैं x। तो 21 × 4 करेंगे तो यह 84 होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। कहता 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो उसकी पुत्री की आयु क्या है। तो दोस्तों यहाँ 4 वर्ष के जो बाद है अर्थात 4 ईयर लेटर, तो माता का जो आयु है वो पुत्री की आयु का क्या है 3 गुना है। तो ये माता और ये हो गया उसका डॉटर अर्थात पुत्री। तो ये क्या है 4 वर्ष के बाद का है और यहाँ योग जो दिया है ये वर्तमान का है। तो अगर हम लोग 4 साल के बाद अगर योग देखेंगे दोनों का तो दोनों का आयु 4-4 साल बढ़ जाएगा। तो 56 में 4 जोड़ेंगे फिर 4 जोड़ेंगे, 56 × 4 = 60, 4 = 64। अर्थात अनुपात में योग यहाँ 4 साल के बाद क्या आ रहा है 4 दिया हुआ है 64। इसीलिए अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा 16 और कह रहा है उसकी पुत्री की आयु क्या है। तो पुत्री का पूछा जा रहा है, अनुपात में यहाँ 1 का मान निकालना है 16 आ गया। तो ये 4 साल बाद का है। तो इसका वर्तमान एज क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 12 वर्ष। अर्थात उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। करीम की वर्तमान उम्र क्या है। तो दोस्तों इसको बेसिक मेथड से ही बनाना होगा। मानते हैं करीम का एज क्या है x ईयर्स है। तो कह रहा है कि 15 वर्ष पहले जितनी थी अर्थात x - 15 कह रहा है से 15 वर्ष बाद। तो इसके एज का 15 वर्ष ये बाद का एज हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा कह रहा है 4 गुना होगा। तो अर्थात पहले की एज में अगर 4 से गुना कर देंगे हम लोग तो ये एज आपस में इक्वल हो जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4x - 60 = आ जाएगा x + 15। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर 60 × 15 = 75 हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25। तो इसीलिए
जो करीम है उसका वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु। तो दोस्तों यहाँ जो कह रहा है, यहाँ कौन है, फादर है और सन है, अर्थात पिता और पुत्र है। तो कह रहा है कि जो पिता का आयु है वो पुत्र की आयु का 7 गुना है। तो यहाँ से ये प्रेजेंट जो एज है उसका अनुपात आ गया हम लोगों को, और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है उसकी आयु का योग 50 वर्ष दिया हुआ है। तो वर्तमान में उसकी आयु का योग क्या होगा, 5-5 साल दोनों घटेगा, तो अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा, 40 वर्ष। क्योंकि 50 में 5 वर्ष पिता का, 5 वर्ष पुत्र का घटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, वर्तमान एज। और वर्तमान में अनुपात दे रखा है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 5। और पूछा जा रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र का अनुपातिक भाग है 1, इसीलिए 1 यूनिट का मान यहाँ 5 ऑलरेडी से निकाल रखे हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता तथा 2 बच्चे की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ माता पिता है, 2 आदमी हुआ, इसका औसत 30 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, 60। और फिर कह रहा है 2 बच्चा है, इसका औसत आयु 8 वर्ष है, तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। इसको दोस्तों जोड़ देते हैं और क्या करेंगे, टोटल कितना सदस्य हो गया, माता पिता 2 हुआ और 2 बच्चा, कुल 4 हो गया। तो 60-16 क्या हो गया, 76/4। तो यह आ जाएगा दोस्तों कट करके 19, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, तो बताएं कि अब जय की आयु कितनी है। तो दोस्तों इसको मान के ही बनाना होगा। मान लेते हैं जो रवि है उसका आयु क्या हो जाएगा, 3x, और जो जय है इसका आयु कितना हो जाएगा, 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले दोनों का आयु हम लोग देख लेते हैं, 3x - 4 और ये क्या हो जाएगा, 2x - 4। कह रहा है ये जो दोनों का अंतर है ये दे रखा है 6 वर्ष। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x में 2x से घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x और -4, और ये माइनस गुना -4 होगा तो +4, ये दोनों कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ क्या आ गया, 6। और पूछ रहा है तो बताएं कि अब जय की आयु कितनी है, अर्थात जय जो है उसका वर्तमान आयु क्या होगा। इसका अनुपातिक भाग 2x है, तो इसीलिए जय का आयु कितना हो जाएगा, 6 × 2 अर्थात 12 साल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की उम्र 36 वर्ष है एवं y की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग इसको ऑप्शन से ही देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है 1 वर्ष है, दोनों में जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 37 और 17। तो 17 का दोगुना 37 नहीं होता है, 2 वर्ष जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 38, और ये 16 2 18, 18 का दोगुना भी 38 नहीं होता है। 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 36 3 39 और 16 3 19, 19 का दोगुना 39 नहीं होता है। तो हम लोग 4 जोड़ के देखते हैं, 36 4 40 और 16 4 20, तो 20 का दोगुना क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। तो अर्थात जब हम लोग दोनों की उम्र में 4 वर्ष जोड़ देंगे तो जो y के उम्र का दोगुना है वो x का उम्र हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि कक्षा की अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कक्षा अध्यापक की आयु कितनी होगी, अर्थात कक्षा में जो अध्यापक है उसका आयु पूछा जा रहा है। तो यहाँ टोटल पहले 40 छात्र था, औसत आयु 45 वर्ष है, तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 × 45, तो ये करेंगे 45 × 180, यह आ जाएगा 18, 1 0 बैठा देंगे इस पर। अब एक जैसे ही एक टीचर को शामिल किया जाता है तो कुल सदस्य का संख्या कितना हो जाएगा, 41, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जा रहा है तो औसत आयु क्या हो जाएगा, 46। तो अब जो योग आएगा इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 6 चौक 24 4 28 4 चौक 16 2 18, 1886। तो दोस्तों पहले सम आ रहा था टोटल 1800, और जैसे ही पहले इसका सम कितना आ रहा था 1800, और जैसे ही एक टीचर को इसमें ऐड किए तो उसके बाद अब जो नया योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1886। इसीलिए जो नया टीचर है उसका आयु यहाँ से क्या हो जाएगा, 86 वर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, 20 छात्र है, औसत आयु 10 वर्ष है, और एक दूसरा कक्षा है जिसमें 25 छात्र का औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी छात्रों की औसत आयु पूछा जा रहा है। तो सभी छात्र अर्थात क्या, 20 छात्र
पहला कक्षा में और 25 छात्र दूसरा कक्षा में, टोटल हो गया 45 छात्र। और पहले हम लोग इसका योग निकाल लेते हैं। तो 20 छात्र का औसत 10 है, तो योग कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 करेंगे 200, प्लस फिर 25 छात्र है, इसका औसत 12 वर्ष दिया है, 25 गुना 12 करेंगे, ये आ जाएगा 300। तो अर्थात ये कितना आ गया, 500/45। कटा देते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 नवा और 5 से 100 बार में, तो 100/9 आया। दोस्तों जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.111। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, उनकी उम्र का योग 61 है, लक्ष्मण की उम्र बताएं। दोस्तों यहाँ 3 आदमी है, राम है, लक्ष्मण है और भरत है। तो हम यहाँ लक्ष्मण को x वर्ष मान लेते हैं। तो इससे 5 वर्ष बड़ा कौन है, राम, और कह रहा है जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, अर्थात लक्ष्मण जो है भरत से क्या है, 4 वर्ष छोटा होगा। सॉरी, जो लक्ष्मण है वो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। तो अब इन तीनों का योग दे रखा था, हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा +1, दिया हुआ योग 61। तो यहाँ से 3x बराबर आ गया 60, इसीलिए x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 20। अर्थात लक्ष्मण का उम्र को ही हम लोग x माने थे और x का वैल्यू 20 आ गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 20। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। कहता बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है, अर्थात यहाँ बी और ए की उम्र का अंतर 3 वर्ष हो गया, दोनों का अनुपात दे रखा है। तो पूछ रहा 2 वर्ष बाद ए की उम्र, तो अनुपात में अंतर यहाँ देखेंगे, 2 और 3 दिया हुआ अनुपात, तो अनुपात में अंतर कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे बी और ए की उम्र का अंतर दिया हुआ है कितना, 3। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ए का अनुपातिक भाग यहाँ 2 है, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6। और 2 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसमें 2 वर्ष जोड़ देंगे, ये कितना आ गया, 8 वर्ष। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।